नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी जो तैयारी है अपनी स्ट्रेटेजी के अनुकूल आप कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी की इस यात्रा में आंसर राइटिंग का बहुत रोल रहता है। तो इसी सीरीज के साथ मैं प्रोग्राम के साथ पर डे आपके सामने हाजिर होता हूँ। एक प्रश्न को लेकर के उसका ओवरव्यू कैसे होना चाहिए, उसे लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, उसको एनालाइज कैसे करना चाहिए, वो सारे ही प्रश्न जो होते हैं वो यूपीएससी की धर्मशाला निकले हुए होते हैं, जहाँ हम जान लेते हैं कि उसके एग्जामिनर की फिलॉसफी क्या होती है, प्रश्न बनाने का तरीका क्या होता है, बस उसको लिखना कैसे है उसको हमें समझना है। तो जो आप अगर यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं या स्टेट पीएससी में, चाहे बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, या जेपीएससी हो, या एमपीपीएससी हो, या आरएस हो, या यूकेपीएससी हो, उसमें आंसर राइटिंग का बहुत रोल रहता है। तो यदि अपनी आपके पास आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग नहीं आती है तो आप कितना ही नॉलेज को गेन कर लीजिएगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। तो दोस्तों, यदि आप इस प्रोग्राम से थोड़े बहुत भी लाभान्वित हो पा रहे हैं तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर दें, और अपने अंदर की भावनाओं को जो आप लगता है कि हाँ इससे हम बेनिफिशियल हो पा रहे हैं तो एक दूसरे तक जरूर शेयर करें। ये आपके लिए कहीं ना कहीं एक कदम होगा समाज को चेंज करने का। तो दोस्तों, आज हम बात कर लेते हैं 2022 में जो क्वेश्चन आया हुआ है। आप देख पा रहे हैं मैं ईयर वाइज लेके आता हूं, और आप जानते हैं कि प्रश्न जो है लास्ट ईयर के करने से आप ये जान पाएंगे कि एग्जामिनर की फिलॉसफी क्या कहना चाह रही है, एग्जामिनर प्रश्न बनाने का तरीका कैसे लेके आता है, ये वो प्रश्न बनाना कैसे होता है, बहुत जरूरी रोल होता है ये। तो आइए चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन 2022 का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, और ये क्वेश्चन जो है जीएस 2 से लेके आया, 2022 में ही प्रश्न देखो ये आया यूपीएससी में। क्या लिखा है? आदर्श आचार संहिता के विकास के आलोक में, ध्यान रखना, भारत के चुनाव आयोग की भूमिका पर चर्चा करें। अब क्वेश्चन बोल रखा है डिस्कस द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया इन द लाइट ऑफ द इवेल्युएशन ऑफ द मॉडल, जिसको एमसीसी कह सकते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको बोल सकते हैं एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अब देखो, आपके सामने प्रश्न आ गया, प्रश्न के करने का तरीका आपको नहीं पता, यहां पूछा क्या गया, इसमें कीवर्ड क्या है, हमें क्या देना है इसमें, आदर्श आचार संहिता के बारे में डिफाइन करना, लेकिन किसके सापेक्ष में, चुनाव आयोग के सापेक्ष में। अब इसमें चर्चा क्या करनी है, चर्चा करनी है रोल किसकी, किसके रोल की, एमसीसी के रोल की चर्चा करनी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है दोस्तों। आइए हम इसकी फिल्म को बनाते हैं, और अगर आप एज एट इज भी लिख देंगे जैसे मैं लिखाता हूं, आपको बेहतर नंबर, ध्यान रखना, कहीं ना कहीं प्राप्त होंगे बाकी लोगों से जिनके पास ये आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग नहीं आती है। चले, एक बार सभी लोग प्यार से कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ सर इस वाले प्रोग्राम से बहुत बेनिफिट हो रहे हैं, तो ये प्रोग्राम आपके लिए मैं लाता रहूंगा। और यदि आपको लगता है कुछ जीवन में आपको चेंज हो रहा है तो हम लोग सैटरडे में ऐसे को लेके आते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे हम 1 क्वेश्चन लेके आते हैं यूपीएससी का, और सैटरडे हम लोग ऐसे करते हैं। तो दोनों ही चीजें ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्लियर? तो राइट, हमें इस प्रश्न की डिमांड को समझना पड़ेगा। अब प्रश्न की डिमांड के अनुकूल इसमें क्या मांगा गया, पहले आप क्या बताएंगे, पहले आप आयोग के सापेक्ष में एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में डिफाइन करेंगे। तो यहां बताएंगे आयोग के बारे में, कमीशन के बारे में। आयोग कौन सा? इलेक्शन कमीशन के बारे में। क्या बताएंगे? उसके सापेक्ष में एमसीसी के बारे में। इसमें डिफाइन करोगे कि एमसीसी का रोल आयोग किस माध्यम से करता है और किस तरीके से करता है और कब से इसका क्या हुआ। सेकेंड पॉइंट पे जाएंगे तो इसका विकास कैसे हुआ, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, एमसीसी कब से इंप्लीमेंट किया गया इंडिया में, तो इसका जो विकास है वो कैसे हुआ है, कहां से हुआ है, कब हुआ है, उसको एक दो लाइन में आप डिफाइन कर दीजिएगा। राइट, उसके बाद जाएंगे तो इसके रोल ऑफ एमसीसी पे जाएंगे। थर्ड पॉइंट क्या बनेगा इसका? रोल ऑफ एमसीसी, यानी रोल ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में आप बताएंगे। और लास्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? लास्ट पॉइंट सबको यही पता है कि निष्कर्ष को लिखना है, तो निष्कर्ष क्या बताएंगे? सकारात्मक दे देंगे कंक्लूजन के बारे में। इतना आप उसको दे देंगे इस प्रश्न के सापेक्ष में, तो उसकी एक फिल्म सी बन जाएगी। चलिए, मैं सारी कहानी को 1 बाय 1 करके लिखाता हूं, आपको मजा यहां से आराम से आ जाएगा। चलिए, अब यहां से कैसे स्टार्ट करना है, तो लिखेंगे भारत में चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन एक स्वायत्त संस्था है, स्वायत्त संवैधानिक संस्था है, जो केंद्र एवं राज्य के चुनाव जिसे, यहां लिख दीजिएगा, जिसे केंद्र एवं राज्य के चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी गई है। जिसका दायित्व
स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना है। आप इतना बोल देंगे, ध्यान रखना, तो उसके दिमाग में यहां से फिल्म बन जाएगी। और यहीं से लिख दीजिएगा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने में एमसीसी यानी कह सकते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता की प्रमुख भूमिका है। इतना आप उसको दे देंगे, ध्यान रखना, तो समझ जाएगा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के अंतर्गत ध्यान रखना क्या करती है, एमसीसी मुख्य रोल अदा करती है। अब इसके बारे में सेकंड पॉइंट में यहां एक लाइन, यहां के बाद तुम जब लिखेंगे तो उसमें आदर्श आचार संहिता के बारे में डिफाइन कर देंगे। क्या डिफाइन कर देंगे, यहां से लिख दीजिएगा कि आदर्श आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को नियमों के अनुकूल विनियमित करती है। जिसे यहां तक आप इसको देते रहेंगे तो उसको मजा आएगा। जिसे कह सकते हैं, जिसे चुनाव प्रारंभ से लेकर परिणाम तक लागू किया जाता है। लो जी, आपने इसको डिफाइन कर दिया कि आदर्श आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत जो राजनीतिक दलें हैं और उम्मीदवार हैं उनको नियमों के अनुकूल कार्य करने के लिए सचेत करती है कि आपको इसी तरीके से करना। तो चुनाव कहाँ से प्रारंभ, मतलब चुनाव कह सकते हैं कि यहाँ से जो घोषणा होती है, चुनाव की घोषणा से लेकर चुनाव के परिणाम तक आदर्श आचार संहिता क्या होगी, लगी रहेगी। ध्यान रखना, तो इससे क्या होगा, एक प्रकार से एक क्या है, एक रूल का समूह है। ध्यान रखना, किसका समूह है, ध्यान रखना है, ये नियमों का समूह है। यानी क्या है, ये नियमों का समूह है। कौन से नियमों का समूह है, ध्यान रखना कि भाई उम्मीदवार को क्या करना है और पार्टी को क्या करना है। अब उम्मीदवार के करने का तात्पर्य ये हुआ कि जब वो मतदान यहाँ हो रहा है तो यहाँ जनता के सापेक्ष में धोखाधड़ी तो नहीं कर रहा है, रिश्वत का काम तो नहीं कर रहा है, करप्शन तो नहीं करा रहा है, यहाँ से किसी धमका तो नहीं रहा है। ये सारे क्या है, आदर्श आचार संहिता में अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो यहाँ चुनाव आयोग क्या करता है, सख्ती कर लेता है उस नियमों के अनुकूल करने में। तो जब आपने 2-3 पॉइंटों में इतना दे दिया तो उसकी फिल्म सी बन जाएगी कि भाई तुमने आयोग के बारे में बता दिया, एमसीसी के बारे में बता दिया क्या है, तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ से चीज़ें दिमाग में, आपके दिमाग में बनती चली जाएंगी। अब यहाँ से उसकी उत्पत्ति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि इसका जो डेवलपमेंट है वो विकास कैसे हुआ। तो यहाँ आप जानते हैं कि उत्पत्ति 1960 में केरल के चुनाव से हुई, 1962 में लोकसभा के चुनाव से हुई और 1991 में 1991 में इसे सख्ती के साथ क्या क्या इंप्लीमेंट किया। तो यहाँ डाल दीजिएगा कि भारत में सर्वप्रथम, अगली लाइन में, भारत में सर्वप्रथम एमसीसी 1960 में केरल के चुनाव में, केरल के विधानसभा चुनाव में, एवं 1961 में डाल दीजिएगा यहां से, 61-62 के जो चुनाव हुए थे, जो आपात के 61-62 के जो चुनाव हुए थे लोकसभा के चुनाव में एमसीसी का प्रयोग किया गया या चुनाव में प्रयोग किया गया। हालांकि 1991 से आदर्श आचार संहिता के मापदंडों का सख्ती से क्रियान्वयन किया गया। यहां से जब तुम इतना दे दोगे तो उसके दिमाग में थोड़ी सी फिल्म बन जाएगी कि भाई इसने एमसीसी के बारे में बता दिया, आयोग के बारे में बता दिया और उसके बाद इसने इसके विकास के बारे में बता दिया।
देख रहे हो ना कैसे चीजों को सजाना पड़ता है। आगे चलते हैं, हम लोग इसकी बात करेंगे रोल ऑफ। तो यहां लिख दीजिएगा अगले पॉइंट में आदर्श आचार संहिता एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की भूमिका देखिएगा। इसमें तुम 3-4 पॉइंट दे दो भूमिका में, वो उसके लिए सफिशिएंट हो जाएंगे। आर्टिकल 324 क्या कहता है, तो यहां लिख दीजिएगा अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराता है, जिसमें एमसीसी का मुख्य योगदान है। यह मुख्य योगदान है या मुख्य भूमिका है। लो जी, पहला पॉइंट यहां से डाल देंगे। नंबर 2 यहां से डालेंगे क्या, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट निकल के आता है कि राजनीतिक पार्टी को दिशा निर्देश देता है। राजनीतिक पार्टी को दिशा निर्देश देता है। दिशा निर्देश मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद जो उम्मीदवार है, उम्मीदवारों को भी ध्यान रखना, दिशा निर्देश देता है, उम्मीदवारों को दिशा निर्देश देता है। उसके बाद क्या करता है, क्या भूमिका है, और समझिए मजा आ जाएगा। यहां से अन्य घटनाएं, जैसे यहां लिख दीजिएगा रिश्वत, धोखाधड़ी, और इसकी वजह क्या हुई, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेटिक कंट्री में, डेमोक्रेसी कंट्री में क्या होता है, पावर कहां होती है, जनता में होती है, और जनता के अंदर पावर सिर्फ एक ही रूप में है, वोट के रूप में। अब वोट भी अगर गुलामी की तरफ जाएगा तो लोकतंत्र की जो संयमता है, जो सहजता है, जो एक उसका थीम है, वो खराब हो जाएगा। अगर मान लीजिएगा आपका वोट भी कोई और डाल रहा है, आपका वोट भी आप पैसे से डाल रहे हैं, तो फिर लोकतंत्र की परिभाषा क्या रह जाएगी। तो लोकतंत्र इंडिपेंडेंट, ध्यान रखना, इंडिपेंडेंट आपको फ्रीडम देता है कि भाई आपका अधिकार है, आप गरीब हैं आपकी वैल्यू भी एक है, आप अमीर हैं उसकी वैल्यू भी वही है, आप किसी धर्म के हैं उसकी वैल्यू मतदान की भी वही है, एक वोट की, हर आदमी क्या है यहाँ मतदान के लिए बराबर है। तो फिर यहाँ जो रिश्वत हो रही है, करप्शन हो रहा है, जो डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है वोट के लिए, ध्यान रखना, या यहाँ से मतदाताओं को लुभाया जा रहा है योजनाओं के माध्यम से, प्लानिंग, हालांकि सब होता है लेकिन हमें वो लिखना है जो इसके माध्यम से किया जाता है, ध्यान रखना। तो यहाँ से तो बाकी घटनाएं भी होती हैं। और इसमें एक पॉइंट और डाल लीजिएगा, यहां से आदर्श आचार संहिता के माध्यम से हाल ही में लिख लीजिएगा, हाल ही में एमसीसी के अंतर्गत मोबाइल ऐप का प्रयोग किया गया। देखिएगा इससे अच्छा वो पॉइंट और बन जाएगा, मोबाइल, इसमें टेक्नोलॉजी को भी जोड़ दिया, मोबाइल ऐप का प्रयोग किया गया, जिससे घटनाओं को श्रव्य एवं दृश्य तरीके से, यानी अगर आपको वीडियो बनाई है उसको भेज दो, एप्लीकेशन डाउनलोड कर दीजिएगा, श्रव्य एवं दृश्य तरीके से भेज सकते हैं। और जब भेजेंगे, भेज सकते हैं, तो इससे ऐसे भेजने से क्या होगा, यहाँ पे आयोग एक्शन लेगा। तो ये किसकी वजह है, एमसीसी की वजह, क्योंकि हर आदमी के पास ये राइट्स दिया गया है। आपने देखा भी होगा यहाँ लोग यहाँ पे चुनाव में अगर निचले स्तर पे जाएंगे तो प्रधानी के चुनाव से जब ऊपर जाएंगे राष्ट्रपति के चुनाव तक तो छोड़ दीजिएगा, प्रधानमंत्री चुनाव तक ध्यान रखना, यहाँ एमपी के चुनाव तक क्या होता है आप देख ही पा रहे हैं, लोग इस समय लगे पड़ते हैं। कहते हैं ना सहालग आ चुका, शादी आ चुकी, दावतें मिलेंगी, तो चुनाव भी एक सहालग का रूप है आज के समय में। लेकिन इसकी वजह क्या है, ये सब चीजें, घटनाएं लगातार रिश्वतखोरी में कन्वर्ट हो गई हैं। तो हमें पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है कि आदर्श आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की भूमिका क्या है। तो यानी भूमिका उन्होंने तय कर दिया, लोग दारू नहीं बांटेंगे, लोग पैसा नहीं बांटेंगे, ये कौन तय करता है, ये यही तो तय करता है, ध्यान रखना, आयोग। लेकिन किसके माध्यम से, रूल ऑफ, जो हमारे पास रूल हैं चुनाव के, वो एमसीसी में आके आ चुके हैं। इसीलिए जो आदर्श आचार संहिता लगी होती तो वहां पावर चुनाव आयोग के पास बहुत ज्यादा हो जाती, वहां प्रशासनिक अमला, राजनीतिक अमला उसके चुनाव आयोग के हाथ में आ जाता, ध्यान रखना। कहते हैं ना कुछ समय के लिए आदर्श आचार संहिता लगी है, इसमें भैया गड़बड़ी नहीं करनी, सस्पेंड हो गए तो बहाल भी नहीं हो पाएंगे, ये सारी एमसीसी की रूल है, ध्यान रखना। तो यहां अब यहां से ये पॉइंट निकलोगे भूमिका में तो उसको लगेगा भैया इसने इसको आर्टिकल भी दिखा दिया, राजनीतिक पार्टी को भी दिखा दिया, उम्मीदवारों को भी दिखा दिया, और यहां से ये जनता को भी दिखा दिया, तो उसके दिमाग में यहाँ टेक्नोलॉजी को भी दिखा दिया। ऐसा करने से आपके दिमाग में क्या, उसके दिमाग में लगेगा हाँ इसकी लेखन शैली की जो कला है बहुत बिंदास है, वो जरूरी भी होता है, ध्यान रखना। आइए अब हम लोग निष्कर्ष की बात कर लेते हैं दोस्तों। निष्कर्ष तुम क्या डालोगे, देखो आदर्श आचार संहिता को अभी वैधानिक मान्यता नहीं मिली है, यहीं से स्टार्ट करो। वैधानिक मतलब अगर इस तरीके से जो कानूनी कार्रवाई होती है उसके माध्यम से इसे कुछ नहीं प्रावधान है, वो चुनाव आयोग ही करता है। तो यहां से स्टार्टिंग कर लीजिएगा कि आदर्श आचार संहिता को वैधानिक मान्यता नहीं मिली है,
यह मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी काफी हद तक चुनाव को निष्पक्ष एवं स्वतंत्र कराने में सफल, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने में फलदायी कदम है, फलदायी कदम है। देख रहे हो ना, आप इतना उसको दे देंगे, ध्यान रखना, तो यहां से ध्यान रखना आपके सामने आ जाएगा। तो आगे और भी लिख सकते हैं, मुख्य चुनौतियों का सामना बेहतर, मुख्य चुनौतियों को सुधारते हुए, चुनौतियों को सुधारते हुए इसे बेहतर किया जा सकता है, या इसे बेहतर क्रियान्वित या क्रियान्वयन किया जा सकता है, किया जा सकता है। देख रहे हो ना, इतना तुम दे दो उसको निकाल के, तो उसके दिमाग में एक फिल्म सी बन जाएगी। अब तुमसे कोई पूछ रहा है कि भैया एमसीसी क्या है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्टर क्या, रुको भाई, कहो ना, हम बताते हैं, लिख के बताएं या बोल के बताएं, उससे बोलिएगा। आपसे पूछे इसकी भूमिका क्या, रोल ऑफ एमसीसी क्या है, अब से बोलो, रुको, लिख के बताएं या बोल के बताएं। इसका डेवलपमेंट, विकास कब हुआ, बताओ ना, उसको निष्कर्ष कैसे कर सकते हैं, बताओ ना। तो ये होता है आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग की कला, ये होती है, ध्यान रखना, आपके पास लेखन शैली की कला। ध्यान रखना, जब तक आप इसको बिल्ड नहीं कर पाओगे तब तक आप सिविल सर्विस के सपने भी मत देखिएगा कि हाँ मेंस क्वालिफाई हो जाएगा, आपका प्रीलिम्स हो भी जाएगा नॉलेज के वे पे, लेकिन मेंस का एक ही रोल है, नॉलेज के साथ आंसर राइटिंग की कला आपकी होनी चाहिए। मैं अपने अनुभव का निचोड़ आपको दे रहा हूं, ध्यान रखना, उसका आप लाभान्वित हो रहे हैं तो जरूर इस वीडियो को एक दूसरे के बीच में शेयर करिएगा और जानिएगा कि आंसर राइटिंग क्या होती है। इतने बड़ी बड़ी मोटी फीस लोग जो लेते हैं धन्ना इंस्टीट्यूट वाले, वो भी इसे कराने में परिपक्व हैं अभी तक, क्योंकि उनको पता है कि अगर बिजनेस इसमें करा दिया तो बिजनेस हमारा क्या जाएगा, डूब जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने सपनों के लिए अपनी ताकत लगाइएगा, आपका संकल्प लीजिएगा, आपका ड्रीम है, आपका एम है, आपको पढ़ना है, आपको रिसोर्स अच्छे रखने हैं, आपके टीचर अच्छे रखने हैं, आपको मेंटर अच्छे रखना है, आपको गाइडेंस अच्छा रखना है, आपके पास माहौल अच्छा होगा, तो आपकी जो चलने की स्पीड है, जो आपकी गति है, वो भी क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। दोस्तों जरूर शेयर करिए एक दूसरे के बीच में, लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि हाँ इससे आप लाभान्वित हो पा रहे हो या नहीं हो पा रहे हो। अगर नहीं हो पा रहे हो तो जीवन में मत देखिए इस चीज को, और लाभान्वित हो पा रहे हो तो जरूर कमेंट करिएगा, ये आपसे ध्यान रखना हम्बल रिक्वेस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।